नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मिथिलेश बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए, नीट के एग्ज़ाम में बहुत कुछ समय कम रह गया है, लेकिन आज नीट के एग्ज़ाम से संबंधित मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपको एग्जामिनेशन में उससे आना ही आना है। ये बहुत कम समय के अवधि का वीडियो होगा, जिस पर आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर मैंने किया है, वो है लार्वल फॉर्म्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। आप देखेंगे कि लार्वल फॉर्म्स ऑफ वेरियस एनिमल जो होंगे, इससे एग्जामिनेशन में आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, नहीं तो कम से कम 3 नंबर के तो जरूर आता है। तो जैसे थंबनेल को देख लेने से आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि किन किन एनिमल्स के बारे में कौन कौन लार्वल दिया जाता है, कौन कौन लार्वा नाम दिया जाता है। तो देखिए, जैसे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड में मैंने एनिमल नेम दिया है, दाहिने साइड में लार्वल नेम दिया है। तो अमीबा जो फाइलम प्रोटोजोआ का जंतु है, उसके लार्वा को अमीबोली कहते हैं। एस्पॉन जो फाइलम पॉरीफेरा का लार्वा है, उसको प्राइमूला कहते हैं। सिलेंटेटा के लार्वा को हम लोग प्राइमूला लार्वा कहते हैं। देखिए, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्करिया, ये प्लैटिहेल्मिन्थ के तहत एक जंतु होता है जिसको लीवर फ्लूक कहते हैं, या फिर एस्टियोला हिपैटिका, उसके लार्वल फॉर्म्स को कहा जाता है। फिर आ जाइए, टेप वर्म के लार्वा जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है ब्लैडर वर्म, दूसरा सिस्टिसर्कस लार्वा होता है। अब आ जाइए एस्कैरिस। एस्कैरिस के लार्वा को हम लोग एबिडिटोम लार्वा कहते हैं। कॉकरोच कॉकरोच के लार्वा को हम लोग निम्फ लार्वा कहते हैं। इंसेक्ट्स के लार्वा को जूहिया लार्वा कहते हैं। एनिलिडा को ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है, और मोलस्का के लार्वा को हम लोग वेलिगर लार्वा कहते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के लार्वल आपको मिलते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, इकाइनोडर्माटा के तहत जो लार्वल पाए जाते हैं वो बाइपिनेरिया लार्वा है, स्टारफिश लार्वा, होलोथुरिया लार्वा और इकाइनोप्लूटस लार्वा पाए जाते हैं। ये सामूहिक रूप से पूरे इकाइनोडर्माटा फाइलम में पाए जाते हैं। हेमिकॉर्डेटा का लार्वा होता है टॉर्नेरिया लार्वा, जिसको हम लोग ब्लैनोग्लोसस का जंतु कहते हैं। ब्लैनोग्लोसस के लार्वा को टर्नोरिया लार्वा कहते हैं। हडमानिया के लार्वा को स्कीरियन लार्वा कहते हैं, और एम्फीबिया फ्रॉग के लार्वा को हम लोग टैडपोल लार्वा कहते हैं। हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगोट लार्वा कहते हैं, और जो इक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनके लार्वा को हम लोग डैफनिया कहते हैं। ऑर्थ्रोपोड जो होते हैं उनके लार्वा को क्रस्टेशियन लार्वा कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कुछ जंतुओं और उससे इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इन लार्वल फॉर्म्स को आप एग्जाम में जाइए याद करके, इनमें से कुछ न कुछ एग्जाम में निश्चित रूप से आया है, आएगा भी, और ये पिछले एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते आ रहे हैं। और मेरा दावा है कि आप इस पर तैयार करके जाएंगे तो इसमें से आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बहुत ही कम ड्यूरेशन में, शॉर्ट टर्म में आपकी तैयारी के लिए अंजाम दिया गया है। फिर आगे देखिए, मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखा है, जैसे पिनाइटुला, गॉर्गोनिया, मेट्रीडियम, एफ्रोडाइट, होलोथुरिया। देखिए, इनके सबके दाहिने साइड में लिखा हुआ सी पेन। द सी पेन बिलोंग्स टू फाइलम पॉरीफेरा, पिनाइटुला कहते हैं। गॉर्गोनिया सी फैन, ये भी पॉरीफेरा का जंतु होता है। मेट्रीडियम सिलेंटेटा का जंतु होता है, जिसको सी एनिमोन कहा जाता है। एफ्रोडाइट, जिसको हम लोग सी माउस कहते हैं, ये एनिलिडा का जंतु होता है। होलोथुरिया, जिसको सू कुकुम्बर कहते हैं, ये फाइलम इकाइनोडर्माटा का जंतु होता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो सी के नाम से प्रीफिक्स लगा हुआ है और ये जुड़े हुए हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमने 17 लार्वल फॉर्म्स का नाम लिखे हैं, उसको आप जरूर एक बार याद रखिए, वीडियो को सेव कर लेंगे और बार बार इसको देखेंगे, तैयारी करेंगे, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही काम करेगा। यदि नीट की तैयारी अंतिम समय में आपकी चल रही है, रिवीजन से संबंधित, और इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे स्किप कर रहा होगा, उससे संबंधित कोई जानकारी आपको लेनी है, तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैनल में मेरा प्रयास यदि सफल रहा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।